हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2। बच्चों कल मेरा एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गया था। आज 5.2 को पढ़ाना है बच्चों। यहाँ से समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 बच्चों। यहाँ से निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी के प्रथम पद ये सार्वधातुक डी और बच्चों यहाँ से क्या करें यनवा पद एन है बच्चों। तो जानते हैं बच्चों यहाँ से पहला वाला मैं हल कर रहा हूँ इस सारणी का पहला। तो यहाँ बच्चों ए बराबर 7, डी बराबर बच्चों 3, एन बराबर बच्चों दिया 8। आप सूत्र जानते हैं बच्चों ए एन बराबर ए ब्रैकेट में n-1 इंटू डी सूत्र होता है बच्चों। तो ए एन बराबर ए की वैल्यू बच्चों 7 है, एन की वैल्यू 8-1, डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3। इस सूत्र को मैंने बच्चों पढ़ा दिया था, लिखवा दिया था मैंने सूत्र 7 + 7 × 3 ए एन इक्वल टू 7, 7 × 21, ए एन इक्वल टू बच्चों यहाँ से हो गया 28। यानी इसमें कौन सा पद भरा जाएगा बच्चों यहाँ से 28 भरा जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को यहीं पर देखते हैं बच्चों। यहाँ से सेकेंड में यहाँ से हल करवा देता हूँ सेकेंड पोर्शन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसी का बच्चों यहाँ से ए बराबर दिया है -18, हमको डी फाइंड करना है मुन्ना इसमें से। और बच्चों यहाँ से एन बराबर दिया है बच्चों यहाँ से 10 और ए एन बराबर दिया है बच्चों यहाँ से 0 दिया है, ए एन बराबर 0। ये 2.8 है बच्चों, यहाँ से 2.8 भरा गया इसमें से। ए एन बराबर सूत्र होता है बच्चों ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू बच्चों -18 है, एन की वैल्यू बच्चों 10 -1 इंटू डी इक्वल टू 0 के। इधर -18 उधर ले आएंगे बच्चों +18 हो जाएगा। 10 में से निकल के होगी 9d बराबर 18 के बच्चों। यहाँ से 9 एक कम 9, 9 2 जा 18 यानी डी बराबर 2। ये दूसरा सोल्यूशन आ गया बच्चों। बीच वाला कॉलम क्या भरा जाएगा 2 में से राउंड में ले रहा हूँ गोले में कि ये चीज़ भरी गई है बच्चों यहाँ से। तो सार्वधातुक बच्चों आ गया, सार्वधातुक आ गया 2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर इसी का बच्चों थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है मुन्ना। यहाँ से थर्ड कह रहा है यहाँ से डी बराबर बच्चों -3 दिया है, डिफरेंस दिया है -3 और एन बराबर बच्चों 18 के है। ये एन बराबर दिया मुन्ना से -5 के। सूत्र जानते बच्चों ये ब्रैकेट में ये प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -5 के है। यहाँ बच्चों देखते हैं ये की वैल्यू हमको फाइंड करना। ये n की वैल्यू 18 -1, डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से -3 है इक्वल टू -5 हो गया बच्चों से। तो ये प्लस माइनस हो गया 18 में से कि 17 51 इक्वल टू बच्चों -5 के। ये इक्वल टू -5 प्लस कितना हो जी बच्चों यहाँ से 51। यहाँ से मैं इसे यहाँ हल कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। तो ये इक्वल टू आ गया बेटा यहाँ से 51 में से 5 निकल गई 46, यानी प्रथम पद यहाँ आ गया बच्चों 46, 46 आ गया बच्चों 46 ये मैंने भरा है बच्चों इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी का कह रहा है बच्चों यहाँ से फोर्थ कह रहा है पहला पद बच्चों यहाँ से दिया है -18.9, डिफरेंस दिया है 2.5, फिर ए एन दिया है बच्चों यहाँ से 3.6। सूत्र जानते बच्चों यहाँ से ये n-1 इंटू डी, ये प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 18 की है बच्चों। यहाँ से ये की वैल्यू 3.6 है, ये की वैल्यू -18.9 n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से गुणे है 2.5, 3.6 यहाँ से 2.5 n-1 पहले लिख देते हैं। इधर माइनस में बच्चों उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 तो 2.5 n-1 इक्वल टू 9 6 15 और बच्चों यहाँ से हो जाएगा 8 3 11 1 12 1 1 2
n माइनस वन इक्वल टू 22.5 बटे 2.5 कट गया बच्चों यहाँ से। 22 नवैया बच्चों 225, 25 नवैया 225। इसको यहाँ हल कर देते बच्चों, तो n माइनस वन बराबर 9 के, n माइनस वन बराबर 9 के, n बराबर बच्चों यहाँ से 9 प्लस 1 यानी n बराबर बच्चों हो गया 10। ये हमारा सोल्यूशन हो गया बच्चों। यहाँ भरा क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से 10वां पद 10 भरा जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों यहाँ से। अब इसी का एक क्वेश्चन बचा बच्चों यहाँ से, एक क्वेश्चन बचा यहाँ से, वो है थर्ड। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते तो पहले लेना चाहिए बच्चों आपको। यहाँ से फिफ्थ पार्ट बेटा यहाँ से है, ये इक्वल टू 3.5, डी इक्वल टू 0 बच्चों यहाँ से, और n इक्वल टू बच्चों यहाँ से 105 है। ए एनवा पद फाइंड करके, ए एनवा बच्चों ये ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3.5 है, 105 में से एक निकल गया और डी की वैल्यू 0 है, तो 3.5 104 गुणे 0 इक्वल टू कितना 3.50, यानी ए एन इक्वल टू बच्चों यहाँ से 3.5। सर्वांतर 0 है, मतलब किसी पद में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये पद हो जाएगा बच्चों, जो पहला पद होगा वही बच्चों हो जाएगा कौन सा, वही दूसरा पद, वही तीसरा पद, वही सभी पद हो जाएंगे बच्चों यहाँ से। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से नीचे कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। तो पहला ये श्रेणी जो दी गई है बच्चों यहाँ से, इस श्रेणी यहाँ से जो दी गई है, इस श्रेणी का पहला पद बच्चों यहाँ से ये बराबर बच्चों 10 है। डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद बच्चों यहाँ से, तो 7 माइनस 10 यानी डी इक्वल टू बच्चों -3 के हो गया। हमें n बराबर बच्चों दिया है 30 दिया है बच्चों यहाँ से, n बराबर 30 दिया है। हमें ए एनवा पद मतलब ये 30 ज्ञात करना है, तो ये एनवा पद के लिए सूत्र जानते बच्चों, ये प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र जानते हैं। ये 30 निकालेंगे बच्चों, तो कितना, ए की वैल्यू 10, n की वैल्यू बच्चों यहाँ से 30 माइनस 1, डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना है -3, तो ये 30 इक्वल टू 10 29 गुणे -3, 10 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3 9 27 के 7 और 3 दूनी 6 2 8, 10 में से 87 निकल जाएगा बच्चों -77, यानी विकल्प हमारा कौन सा सही है -77 बच्चों यहाँ से। आंसर हो जाएगा विकल्प में हमारा बच्चों यहाँ से सी विकल्प सही है और -77 है। इसके नीचे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एपी सच दैट, यानी एपी सच दैट, एपी ऐसा है कि उसके पद कैसे है, ये बराबर -3 और फिर देखो पहला पद -3, दूसरा पद बच्चों 1/2, फिर तीसरा पद ये 2 है, का 11वां पद हमको फाइंड करना है बच्चों यहाँ से। तो ए बराबर सारणी में बच्चों दिया गया है -3 और डी बराबर आप जानते हैं सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो यहाँ से डी बराबर बच्चों -1/2 माइनस और फिर -3, एलसीएम ले लेंगे बच्चों यहीं पर, हल कर दे तो -1 + 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, बटे 2 हो गया। मैं इसको इरिस कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से ऊपर वाले को, प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए बच्चों, प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। यहाँ से बच्चों मेरे पास डिफरेंस आ रहा है d इक्वल टू 6 यानी 5/2 आ गया बच्चों, 5/2 आ गया। पदों की संख्या हमें n बराबर दिया बच्चों 11 दिया है, 11वां पद फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ए एन बराबर ए n माइनस वन इंटू डी होता है बच्चों, तो ए 11 इक्वल टू प्रथम पद बच्चों -3 है, प्रथम पद -3 है, 11 - 1 और d की वैल्यू बच्चों यहाँ से दी है, निकला है बेटा 5/2, d मतलब डिफरेंस सर्वांतर,
तो A11 माइनस 3 10 हो जाएगा, गुणे बच्चों 5/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 बच्चों यहाँ से, माइनस 3 प्लस 25, 50 बच्चों, ये 11 इक्वल टू 22 के, यानी इसमें कौन सा उत्तर सही है बच्चों? बी वाला है। आंसर हमारा सही है बच्चों यहाँ से बी पोर्शन 22, यानी 11वां पद दी गई श्रेणी का बच्चों 22 होगा। अगला देखिए बच्चों, यहाँ से अगले क्वेश्चन पर मैं चल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ से निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ से ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ से 2 खाली स्थान 26। आप जानते हैं बच्चों यहाँ से प्रथम पद ये 2 दिया है बच्चों, फिर ये थर्ड A3 बच्चों यहाँ से दिया 26, ये थर्ड दिया 26, पहला दूसरा तीसरा पद 26 होता है। आप जानते हैं बच्चों यहाँ से कि जो तीसरा पद होता है वो उसमें एक मूल पद से एक कम डी जुड़े होते हैं, या ऐसे लिख सकते हो बच्चों, ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी इक्वल टू 26 के, ये की वैल्यू 2 है, तीसरा पद है बच्चों यहाँ से, तो 3 - 1 हो जाएगा, और डी इक्वल टू 26 के, ये उधर जाएगा बच्चों, तो 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 के, 2d इक्वल टू बच्चों यहाँ से 24 हो जाएगा, यानी d इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 24/2, तो हो गया 12 हो गया बच्चों, यानी d इक्वल टू हो गया 12 के। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है A2 बराबर क्या हो जाए बच्चों? यहाँ a प्लस डी हो जाएगा मुन्ना, a की वैल्यू कितना दिया है मुन्ना? यहाँ से 2 दिया है, d की वैल्यू निकली 12, यानी कितना हो जाए बच्चों? यहाँ से 14। दूसरा पद यहाँ A2 दी गई श्रेणी का दूसरा पद बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 14 हो जाएगा, यानी 14 यहाँ मैं लिख सकता हूँ 14 बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड दिया मुन्ना, सेकेंड है बच्चों यहाँ से ये 13 खाली फिर 3 बच्चों। यहाँ से देखते हैं दूसरा पद दिया है A2 बराबर 13, और A2 क्या होता है? a प्लस डी, एक पहले वाले पद में d नहीं होता, दूसरे पद से dd बढ़ता चला जाता है, दूसरे पद में ad, तीसरे पद में a प्लस 2d, चौथे पद में a प्लस 4d, यानी जो पद होता है उस पद से एक कम d जुड़ा होता है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13 के फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। इसके अंदर चौथा पद कितना दिए बेटा? ये 4 इक्वल टू 3 के दिए है, तो a प्लस 3d, एक कम d बच्चों यहाँ से हो गया, ये 13, ये 3 हो गया बच्चों। समीकरण 1 तथा 2 को हम देखते हैं तो दोनों को घटा लेते हैं बच्चों यहाँ से, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण बच्चों यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड का ये प्लस 3d इक्वल टू 3 के, ये प्लस d इक्वल टू 13 के बच्चों यहाँ से, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ से, 2d इक्वल टू -10 के, d इक्वल टू बच्चों यहाँ से 10/-2 के 5, यानी d इक्वल टू -5 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं बच्चों यहाँ से, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया बच्चों, तो a प्लस डी था समीकरण फर्स्ट, तो ये और d की वैल्यू -5 इक्वल टू 13 के बच्चों यहाँ से, तो a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर बच्चों यहाँ से हो गया 18 13 प्लस 5 18 हो गया बच्चों, यानी इस पद में हम जो भरेंगे बच्चों यहाँ से 18 प्रथम पद। इसके बाद में इसमें हमको कौन सा पद फाइंड करना बच्चों यहाँ से? 1 2 3 थर्ड पद फाइंड करना है। थर्ड पद क्या हो जाएगा बेटा? A3 क्या होगा? मूल पद से, यानी तीसरा पद है तो 2d जुड़ेगा बच्चों, ये प्लस 2d, ये की वैल्यू मेरे पास निकली बच्चों यहाँ से 18,
18 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू -5 निकला बच्चों यहाँ से, तो -5 हो गया। 18 5 दूनी 10 -8, ये थर्ड इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ से 8 के आया है। ये हो गया हमारा आंसर, यानी पहला पद और तीसरे पद हो गया आंसर। आंसर बच्चों यहाँ से हमारा आ गया 18 एंड 8, यानी जो पहला पद है वो 18 होगा, थर्ड पद हमारा 8 होगा बच्चों। फिर इसके बाद में अगला चल रहा हूँ बच्चा, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इस पद को। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ से थर्ड कह रहा है 5 रिक्त स्थान 9 राइट टू 1/2। प्रथम पद बच्चों यहाँ से a बराबर 5, और कौन सा पद दिए बच्चों यहाँ से 1 2 3, चौथा पद हमारा दिया है ये 4 बराबर 9 राइट टू 1/2, 9 राइट 1/2, 9 सही 1/2। अब जानते हैं ये बच्चों हो जाएगा ये प्लस 3d, मूल पद से कम डी होता है, 9 दूनी 18 1 19/2 हो गया बच्चों। ये की वैल्यू दी हुई है बच्चों यहाँ से 5 प्लस 3d इक्वल टू कितना हुई 19/2, और 3d इक्वल टू बच्चों यहाँ से 19/2 -5/1, 3d इक्वल टू 2 एलसीएम हो जाएगा बच्चों यहाँ से 19 - 2 पंचे 10, 3d इक्वल टू बेटा 9, 3d इक्वल टू 9/2, 3 1 कम 3 3 कितना 3 3 का 9, यानी d इक्वल टू बच्चों 3/2 हो गया। अब इसके में पद ज्ञात करना बेटा यहाँ से दूसरा पद, इस श्रेणी का दूसरा पद a2 बराबर होता है बच्चों a प्लस d। a की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 5, d की वैल्यू 3/2 है बच्चों यहाँ से, d की वैल्यू 3/2 है। एलसीएम लेंगे बच्चों 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस 3, 10 3 13/2, मतलब बच्चों हो जाएगा 2 से भाग करेंगे बेटा 13 को, 2 छक 12 1, 6 सही 1/2, यानी दूसरा पद 6 सही 1/2 आ गया बच्चों से। फिर तीसरा पद फाइंड करना बच्चों इसमें ये 3, तो ये प्लस बच्चों 2d हो जाएगा, ये की वैल्यू 5 है प्लस 2d, d की वैल्यू मेरे पास बच्चों आई 3/2, तो हो गया ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3, ये 3 इक्वल टू 8 के। ये बच्चों यहाँ से आंसर हमारा हो गया मुन्ना, आंसर आया हमारा बच्चों यहाँ से 6 सही 1/2 कामा 8, यानी जो दूसरा पद है बच्चों वो 6 सही 1/2 आएगा, और तीसरा पद जो हमारा वो 8 आएगा। आप बच्चों इनका इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पोर्शन में हल करवाने जा रहा हूँ बच्चों, इससे इरिस कर रहा हूँ थर्ड को। थर्ड देखिए बच्चों यहाँ से, थर्ड कह रहा है बच्चों यहाँ से, थर्ड हो गया, फोर्थ है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है -4 कामा बॉक्स खाली जगह बॉक्स 4 खाली रिक्त स्थान है बच्चों। तो यहाँ प्रथम पद मुन्ना दिया है -4, 1 2 3 4 5 6, और छठवां पद बेटा दिए a6 6 दिया है बच्चों, और ये 6 हो जाएगा a प्लस 5d, मूल पद से कम डी बच्चों जुड़ा होता है, a की वैल्यू -4 है, 5d इक्वल टू 6 के, 5d इक्वल टू 6 इधर माइनस में बच्चों उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 5d इक्वल टू 10 के, d इक्वल टू बच्चों 10/5 के 5/2, d इक्वल टू बच्चों यहाँ से 2 के हो गया। अब हमें निकालना कौन कौन से पद है बच्चों, a2 दूसरा पद, a2 बराबर बच्चों यहाँ से a प्लस d होता है,
ए की वैल्यू -4, डी की वैल्यू बच्चों 2 हो गया, यानी -2। दूसरा पद बच्चों आ गया -2। ये थर्ड, तीसरा पद फाइंड करना है बच्चों, यहाँ से ए प्लस 2d होता है। ए की वैल्यू -4 और डी की वैल्यू 2 गुणे 2, डी की वैल्यू 2 आएगी बच्चों यहाँ से। -4 + 4 = 0 के A3 = 0 आ गया बच्चों। इसके बाद ना A3 का ना ये 4 फाइंड करना बच्चों। ये 4 A प्लस कितना हो जाए 3D हो जाएगा बच्चों। ए की वैल्यू -4, 3 गुणे डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 निकली है। -4 प्लस कितना 6, तो ये 4 आ गया बच्चों यहाँ से 2 के प्लस में। यहाँ देखते बच्चों तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये 5 1 2 3 4 5, हाँ 5 ज्ञात करना बच्चों यहाँ से। ये प्लस 4d बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू -4, 4 गुणे डी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 है, -4 + 4 दूनी 8, ए 5 हो गया बच्चों 4 के। आंसर में देखते हैं बच्चों यहाँ से, देखो ये बच्चों जो दूसरा पद हमारा आया है -2, इसका ना 0, इसका ना 2, इसका ना 4, ये हमारे रिक्त स्थान भर गए बच्चों। इसके बाद में चौथे के बाद में अब हमको चौथे के बाद में 5वां बच्चों